हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ होना नहीं है। बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं है। किस बात में? अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं, बचपन से भी देख रहे हैं। तो अरे तंग करेगा तो जितना आदमी उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं। ये रिएक्शन है उनका। तो बिहार में भी रिएक्शन होगा, झारखंड में भी रिएक्शन होगा। जो क्षेत्रीय दल अच्छा काम कर रही है वहाँ दबाया जाएगा कि भाई बिहार में आप बता दो, बिहार के अलावा कौन सा राज्य है जहाँ लाखों की तादाद में नौकरियाँ दी जा रही है? कोई एक राज्य बता दो। अब जातीय आधारित गणना हो गई तो कुछ लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं। इतना ही आपत्ति पेश कर रहे हैं और स्वागत कर भी रहे हैं, आपत्ति भी पेश कर रहे हैं। तो बोलिए ना मोदी जी को भारत सरकार करा ना ले। ये तो मांग हम लोग कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं हम लोग, बताइए तो। 14 से ना मांग हम लोग कब से कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए। अगर उनको नहीं भरोसा हो रहा है तो बोलिए मोदी जी को देश भर में करा दे, या बिहार का अलग से करा दे। तो ये तो बताया नहीं जा रहा। तो खैर, इसमें करना क्या है, कॉलम में ना जोड़ना है। तो जातीय गणना तो छोड़िए, तो नॉर्मल सेंसस भी नहीं करा पाए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जब से आप जो लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि जरा आप भी प्रधानमंत्री जी से मिलकर मांग कीजिए ना। एक सवाल है, करा दे। आपने कहा था कि आपको जो करा रहे हैं उस पे आपत्ति पेश कर रहे हैं, और जो नहीं करा रहे उन पे जो है वाह वाह कर रहे हैं। हम लोगों ने करके दिखाया है, तो आपत्ति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको चार्जशीट में जोड़ा जाएगा, जब आपको नाम नहीं था। तो पहले ही बोले थे। देखो, फिर आने वाले दिन में क्या चार्जशीट में नहीं जोड़ा, लेकिन सप्लीमेंट्री में जोड़ दिया। तो क्या गिरफ्तारी? प्रधानमंत्री ने कहा, अरे भाई कौन, क्या मतलब है, तलवार किस बात का लटकेगा? अरे भाई, कुछ भी कोई अगर गलत काम करेगा, कोई डरने वाला काम किए होंगे तब ना हमको डर लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे की रिपोर्ट आजाद हिंदुस्तान में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में महानायक बने, ये रिपोर्ट जारी किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया कि आर्थिक रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको 10% संवैधानिक आरक्षण है, न्यायिक सेवा में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% का रिजर्वेशन दिया। भाजपा श्वेत पत्र जारी करे कि भाजपा शासित प्रदेश में जो संवैधानिक रूप से 10% आरक्षण दिया गया है, क्या राज्य के अंदर न्यायिक सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती में क्या उन्होंने आरक्षण दिया है? नहीं। तो ये जाति सर्वे की रिपोर्ट भाजपा के उन्मादी राजनीति में व ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, आज जो खुलासा किए हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के गणना के बारे में, वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस हिसाब से बिहार सरकार ने कोर्ट में बजाबते जाकर के शपथ पत्र लिया था कि ये गणना की हम जानकारी किसी को नहीं देंगे, इसीलिए मेरे नेता बार बार कहते हैं कि ये जाति गणना जो हुई है ये किसी जाति विशेष के प्रभाव में हुई है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए इसको किया गया है। उसी प्रकार का आज देखिए उदाहरण के साथ नीरज ने पेश कर दिया। नीरज कुमार जी ने स्पष्ट रूप से उनका पूरा डेटा आपके सामने बता दिया, जो कि क्या है उनका मकान नंबर, क्या है हाउस नंबर। ये कोर्ट में उन्होंने शपथ लिया था। ये तो कोर्ट की अवमानना है और हम तो मांग करेंगे माननीय न्यायालय से कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये निहायत
इनके मुख्य सचिव जाकर के शपथ लिए हैं। बिहार सरकार मुख्य सचिव ने बजाते प्रेस करके बताया कि ये गोपनीय मामला हम किसी कीमत पे पब्लिश नहीं करेंगे। और हमको लगता है कि बिहार सरकार के सभी नेताओं के पास ये जानकारी उपलब्ध है। जो उन्होंने कोर्ट में शपथ दिया था, तो इन्हें कोर्ट के मतलब धज्जियां उड़ाई है न्यायालय की। और मैं मांग करता हूं, इसीलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी कहते हैं ये किसी विशेष जाति को फायदा पहुंचाने के लिए, और ये निश्चित रूप से बिहार दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे तुरंत इनको कोर्ट इनके ऊपर लेना चाहिए एक्शन। और ये मतलब आपराधिक मामला है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी निंदा करती है और मांग करती है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो जाति गणना हुआ है ये द्वेषपूर्ण राजनीति से प्रेरित करके किया गया है। चार्जशीटेड नेताओं के जमानत पर ज्यादा राजद के कार्यकर्ता उछले नहीं। धीरे धीरे केस के परत दर परत खुलेंगे 16 अक्टूबर के बाद। और आपके डिप्टी सीएम पर तो ईडी का भी शिकंजा लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री चार्जशीटेड डिप्टी सीएम को अपने मंत्रिमंडल से हटाएंगे। इसी विषय पर 2017 में माननीय मुख्यमंत्री आरजेडी से अलग हुए थे। सवाल यह है कि नीति और नियत दोनों में उन्होंने समझौता कर लिया है अपनी कुर्सी को लेकर के। तो क्या वो डिप्टी सीएम को अपने मंत्रिमंडल से हटाएंगे या उनको बर्खास्त करेंगे, जनता जानना चाहती है बिहार की। गन्ना की विसंगतियों पर बात करते हुए अन्य बातों के अलावा ये भी कहा है कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई है? तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या सब कास्ट को भी एक जगह मिला दिया गया? उनमें कितना सब कास्ट है यादव में? उसमें करीब लगता है 8, 9, 10 जातियाँ मिलाया हुआ है। सब एक साथ मिला दिया गया। सब एक साथ मिला के किया गया। भूइयां को अलग कर दिया। अलग किया, बात सही। हम तो दो बार की कोड एक होना चाहिए था, लिख करके भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद दिलाया उनको। और ये भी बताया कि छात्रवृत्ति पहले मूसर के नाम से आती थी, मूसर यहाँ लिखे नहीं जाते थे, लौट जाती थी। आप ही ने कृपा करके, हम जब मंत्री थे वेलफेयर तो आपको सजेशन दिया था, तो आपने कहा था कि भूइयां मूसर दोनों एक है। तो आज ऐसा क्यों हुआ है? तो इस पर थोड़ा रंज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं, यादव को अलग करना चाहिए। अब थोड़ी ना वो आया है, इसको लेकर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? अभी तो कहा ना भाई कि भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com